हेलो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी के घर ठंड स्टार्ट हो गई है, सब ने पिन्नियाँ बना रखी होंगी, सब मज़े से वेट बढ़ाने पे लगे हुए होंगे। तो अब जरूरत पड़ेगी आपको मेरी है ना। तो देखिए, अपनी ऑनलाइन क्लास भी चलती है, ऑफलाइन क्लास भी चलती हैं, और खाइए आप जो खाना है। बट मैं आज आपके लिए कुछ चीज़ें लेके आई हूँ कि आपका विंटर में बेली फैट ना बढ़े। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें हैं जो हम रूटीन में अगर इंक्लूड कर लेंगे ना, तो बेली फैट नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज पर जिस पर ध्यान देना है, हमें मॉर्निंग में आप क्या ले रहे हैं। मॉर्निंग में होता है ना कि हाय गर्मा गर्म चाय कॉफी वो चलती हैं, तो उसको अवॉइड करिए और उसकी जगह पे आप लीजिए एक अच्छी ग्रीन टी। और क्योंकि चाय से क्या होगा, सुबह सुबह लेंगे थोड़ी देर के लिए एनर्जी तो मिलेगी, वो भी 30 मिनट्स तक ही मिलती है, और उससे एसिडिटी भी बनेगी। तो उससे बेटर क्या है, उसकी जगह पे क्या ले लें आप, ग्रीन टी ले लें। सेकंड चीज का ध्यान रखना है अपनी डाइट का। डाइट में आप क्या इंक्लूड कर रहे हैं। देखिए, जब आप ब्रेकफास्ट लेते हो ना, तो आपने उसमें फाइबर रिच ब्रेकफास्ट होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, और एक चीज का ध्यान रखिए, उसमें जो है चीनी और प्रोसेस फूड, जंक फूड, उन सब से नमस्ते कर लीजिए दूर से ही, कोई फायदा नहीं है। कैलोरी मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाइए पिनिया, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट एक लिमिट में रह के हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर थर्ड हमें ध्यान देना है किस चीज़ पर, थर्ड ध्यान देना है इंक्रीज वाटर इनटेक। क्योंकि हमें पता क्या लगता है, हमें लगता है कि विंटर में तो हमें प्यास लग ही नहीं रही है और हमारी बॉडी को वाटर की नीड नहीं है, बट ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम कपड़े वॉश करते हैं, चाहे आप विंटर में करो चाहे आप समर में करो, उतना ही पानी चाहिए होता है ना। ब्रांडेड मशीन है और जो है अच्छे कपड़े हैं, बट अगर उसमें पानी ना चलाया जाए तो क्या कपड़ों का मैल दूर होगा? नहीं ना। सेम एज इट इज, गर्मी हो कि सर्दी हो फर्क नहीं पड़ता है। वाटर इनटेक आपको हमेशा अकॉर्डिंग टू योर वेट लेना है। अब अकॉर्डिंग टू वेट सोच में पड़ गए कि कैसे। देखिए, 20 kg पे 1 लीटर हमें वाटर इनटेक करना है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का वेट 60 kg है तो उनको लेना होगा 3 लीटर वाटर इनटेक करना होगा पूरे दिन भर में। फिर बात आती है फिजिकल एक्टिविटी। यस 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 यस, जिसके अंदर हम पता क्या करते हैं, रजाइयों में दुबके बैठे रहते हैं। बस इस चीज पर जब हम, मुझे सबसे अच्छा लगता है विंटर में वॉक करना, जॉगिंग करना और एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें बड़ा मज़ा आता है। हम इरिटेट नहीं होते ना, बड़ा मज़ा अच्छा फील होता है। गर्मी में तो क्या होता है ना, स्वेटिंग इतनी ज़्यादा आती है तो सोच में पड़ जाते हैं कई बार। तो ये सबसे बढ़िया टाइम है, यहाँ पर आप जो है अपना ध्यान रख सकते हैं। वर्कआउट, कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करिए अपने दिन भर की चीज़ों में कि जिससे हम जितना कैलोरी पिन्निया जो भी खा रहे हैं ना, वो साथ के साथ क्या हो, बर्न होता रहे। इस चीज का हमें खास ख्याल रखना है। और एक चीज का और ख्याल रखना है, सही समय पर खाना खाना। हमेशा जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो खाने की, तो उस टाइम पे उसको मील देना चाहिए। अगर नहीं देंगे ना, तो बताइए क्या होगा, फैट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ओके, और वो फैट कहाँ आता है, फिर हमारी बेली पे आता है। तो सही समय पे खाना खाना है, ये एक टिप्स है। नींद पूरी करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे भी सर्दियों में तो इतनी मजेदार नींद आती है, पूछो ही ना, है ना। सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, लेकिन एक टिप्स दूं जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ सुबह उठने के लिए। मैं पता क्या करती हूँ कि चाहे आप 6 बजे उठो, चाहे आप 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, 9 बजे उठो, हमेशा मन से एक ही आवाज आएगी, पता है क्या, 5 मिनट और सो जाते हैं ना। बट वो 5 मिनट कभी पूरे ही नहीं होते हैं। अपने मन को एक जो है ना वार्निंग दे दो, उसको बता दो कि नहीं उठना ही है, तो चाहे आप 4 बजे भी उठोगे ना, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये चीजें फॉलो करती हूँ, इसीलिए आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ चीजें। फिर है कुछ छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिनमें चेंज लेके आना है। मैंने लेके आई, मैंने 10 इंच बेली फैट अपना रिड्यूस किया है इन सभी चीज़ों को फॉलो करके। जैसे कि खाना खाने के तुरंत बाद हमें बैठना नहीं है रजाई में, बस थोड़ा सा टहलना है, कुछ दूर तक जाना है, गली के नुक्कड़ में ही घूम के आ जाइए ना, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें इंक्लूड करनी है। फिर मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट एट लास्ट, कंसिस्टेंसी। क्योंकि कोई भी काम हुआ, अगर हमने वो कंसिस्टेंट किया ना, तो उसके रिजल्ट सच में आते हैं। जैसे कहते हैं ना, सिल पर परत निशान, कि उस जब कुएं से हम पानी खींचते हैं और रस्सी रस्सी कितनी नाजुक होती है और पत्थर कितना कठोर होता है, लेकिन पत्थर पर भी रस्सी निशान छोड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो डेली
प्रोसेस में है ना, काम कर रही है, तो कंसिस्टेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और आपको और भी अगर कुछ ज़्यादा टिप्स चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ऑनलाइन क्लासेस भी, जो कि ऑलरेडी चल रही हैं। एक न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, अगर आपको उसमें आना है देन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, डीएम में। ओके, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, फॉलो दीज रूल्स। बाय बाय।